अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मीसा और मैंने आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर और वो क्या है? ओजोन डिप्लीशन। ठीक है जी, क्या है ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन, ठीक है जी। अब होता क्या है, हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एटमॉस्फेयर को हमने डिस्कस किया, जाहिर सी बात है। फिर एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी लेयर, उसको कंपोजिशन को सारा कुछ स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम देख रहे हैं कि अब एटमॉस्फेयर में ओजोन, ठीक है, हमने देखा था ना स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में जो है वो ओजोन होती है। ठीक है जी, तो ओजोन की डिप्लीशन भी होती है। डिप्लीशन का मतलब क्या है कि ओजोन की तोड़ फोड़ होती है। ठीक है जी। अब ओजोन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द है, बिल्कुल एक गिलाफ की तरह है, ये इनवेलप की तरह है। ठीक है, लेयर ऑफ गैस, ये आपकी ओजोन जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है अर्थ को सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन से। ठीक है जी, उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है ये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि कम हार्मफुल रेडिएशन जो है वो अर्थ तक आए और वहाँ पे जो रहने वाले हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट्स है, वो सारा कुछ वो उससे कम इफेक्ट हो। ठीक है, तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन हम लोग स्टडी करने लगे। सबसे पहले तो होता क्या है, ये ओजोन होती क्या है? ओजोन होती है O3। ठीक है, वैसे तो हमने O2 पढ़ी है ना, वो तो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, होता क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन मिलके, ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या बनाते हैं? ओजोन का मॉलिक्यूल जो कि होता है O3। और ये जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जो कि 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान वाला रीजन है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, उसके अलावा ओजोन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, कैसे? यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कम से कम जो है वो आने देती है, ज़्यादा ज़्यादा खुद एब्जॉर्ब कर लेती है और कम से कम हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ तक आने देती है। ठीक है, और 25 से 30 किलोमीटर्स के दरमियान के रीजन के दरमियान में ये पाई जाती है। जिस जगह पे ओजोन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा? ओजोन लेयर। ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा? ओजोन लेयर। और हमने देखा था स्ट्रेटोस्फेयर की 3 रीजन हैं, लोअर, मिडल और अपर। तो अपर वाले में ये होगी ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे ओजोन लेयर होगी। सही नहीं? उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ओजोन लेयर है किस तरह से, जैसे कि ये सन है। ठीक है, ये हमारा सन है, प्यारा सा गोल गोल, और ये हमारी अर्थ है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं है, ठीक है, ये अर्थ है, तो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी। यूवी रेडिएशन, इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का डायरेक्ट आएंगी और इफेक्ट करेंगी इंसानों को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा डिजीजेस कॉज करेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे सन से आने वाली रेडिएशन को यहाँ पे ओजोन लेयर का कवर मिलता है और फिर हमारी अर्थ है, तो कम से लेस हार्मफुल रेडिएशन जो है वो आपकी अर्थ तक आएंगी। ठीक है जी, तो ये फ़ायदा होता है ओजोन लेयर का। ठीक है जी, उसके बाद फिर नॉर्मल कंडीशंस में अब होता क्या है कि क्या जो ओजोन लेयर है या ओजोन जो गैस है वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट उसका एनवेलप बना रहता है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द। तो इसको स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है, नॉर्मल सारा कुछ है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो फिर तो जाहिर सी बात है ये ओजोन की कंसनट्रेशन कांस्टेंट रहेगी हमारी अर्थ के इर्द गिर्द। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिव हो गया, अपनी आसानियाँ पैदा करने लग गया, ठीक है, जैसे कि पहले जो था वो रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, एसी नहीं होता था, अब आ गया वो सारा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा है तो नुकसान भी है। फ़ायदा हमें देता है कि हमें कूलिंग करके देते हैं ये, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है वो गैसेस निकलती हैं, जिसमें से एक जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इसी से रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, और जब ये निकल के जाती है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट जाके आपके ओजोन लेयर के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। ठीक है जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन और क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो टूटेगा ओजोन के साथ रिएक्शन से, और क्या हो जाएगा? क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन जाएंगे। क्लोरीन के फ्री रेडिकल जाके क्या करेंगे? क्लोरीन के फ्री रेडिकल जाके क्या करेंगे? ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे और उसको तोड़ देंगे। और जब ऐसा होगा
तो ओजोन में एक होल क्रिएट हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट आएंगे ज़मीन तक और बहुत सारी तबाही मचा देंगे। ठीक है, जैसे कि कैसे इसकी लेकिन जो है वो स्टडी से पता चला है कि जितनी ओजोन लेयर जो है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है उतनी ही जो है वो बन भी रही होती है। ठीक है, तभी तो ये हमारा निज़ाम चल रहा है ना। अगर ऐसा ना हो कि वो ख़राब ही होती जाए और बने ना, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ जो है वो डैमेज होके रह जाएगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन मिल के तो ओजोन लेयर बनाती है, वो भी इसकी फॉर्मेशन। लेकिन फिर बाद में जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन दोबारा बन जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसकी डिकम्पोजिशन क्यों होती है? इसकी डिकम्पोजिशन इस वजह से होती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3, ये सन से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस है उसके साथ रिएक्शन करेंगी, यूवी रेडिएशंस के साथ। ठीक है, और जो कार्बन और क्या है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और साथ में ये क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगी जी CFCl2 प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल। डॉट शो कर रहा है फ्री रेडिकल है ये। अब क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फ्री रेडिकल वैसे बहुत रिएक्टिव होते हैं कि जाके ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करते उसको डिप्लीट कर देते, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल आएगा, प्लस आएगी ओजोन यहाँ से, तो यहाँ बन जाएगा OCl प्लस ऑक्सीजन। OCl का फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये OCl का फ्री रेडिकल फिर से ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन प्लस Cl, यही होगा, दोनों के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ठीक है जी, और दोनों ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स मिलके तो क्या बना देंगे, एक ऑक्सीजन का ये फ्री रेडिकल और ये ऑक्सीजन का एक और फ्री रेडिकल आ जाएगा और बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। तो ब्रेकडाउन तो हो गई ओजोन की। ठीक है, ओजोन की ब्रेकडाउन होगी, ऑक्सीजन बनी है उसने और फ्री रेडिकल के साथ मिलके, ओजोन नहीं बनी दोबारा क्योंकि वो डिप्लीशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूवी रेडिएशन से रिएक्शन करके फ्री रेडिकल बना दिया। फ्री रेडिकल वैसे बहुत रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो रिएक्टिव होता है तो यहाँ पे क्या है, ओजोन की डिप्लीशन हो गया। जहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, तो उस रीजन को हम किसका नाम दे देंगे, ओजोन होल का। ठीक है, जैसे कि ये है आपकी ओजोन लेयर, यहाँ पे उसकी डिप्लीशन हो गई है तो इस रीजन को आप किसका नाम दे दोगे, ओजोन होल का। यहाँ से सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट ज़मीन तक आ जाएगी, और जब वो ऐसा होगा तो बहुत सारी डैमेज होगा आपकी डेली लाइफ की, मतलब के ऑर्गेनिज्म वगैरह के लिए। सही है जी, ओके। अब हम इसके क्या देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहला इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन में सबसे पहला इफेक्ट कौन सा होगा कि जो सनलाइट है, यूवी रेडिएशंस हैं, हार्मफुल यूवी रेडिएशन वो डायरेक्ट अर्थ तक आ जाएंगी, और इससे क्या हो सकता है, ह्यूमंस को स्किन कैंसर हो सकता है और एनिमल्स को भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी और इवन के प्लांट्स के लिए भी। उसके अलावा दूसरा क्या है कि इसकी कम कंसनट्रेशन की वजह से, ओजोन की डिप्लीशन की वजह से बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आता है, फूड चेन इफेक्ट हो सकती है, फूड चेन पूरी की पूरी इफेक्ट हो सकती है। चौथा ये कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि किसी एक रीजन में अगर बहुत ज़्यादा हीटअप है, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे कि पहले जो है वो एशिया में इसको देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था क्लाइमेट चेंज, और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि माइग्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत करके जाना, उसका रेशो जो है वो बढ़ जाता है, रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा
हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा ओजोन डिप्लीशन का टॉपिक। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी शुड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तो बिल्कुल अपना फीडबैक जरूर दें ताकि लेक्चर को और ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।